तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार ललित मोदी, जिनको ये कहा जाता है कि वो आईपीएल उनका ब्रेन चाइल्ड है, आखिरकार क्यों वनुआतू देश का पासपोर्ट रद्द हुआ। और वहां के जो प्रधानमंत्री साहब हैं उन्होंने इसका आदेश दिया। उन्होंने ये कहा कि भाई हमको इनके कारनामे पता ही नहीं थे, यहां से भागे थे, बचने के लिए नागरिकता ली थी और नागरिकता लेकर गोल्डन पासपोर्ट जो था वो अपने पास रख लिया। और जो पीएम है वहां के, उन्होंने कहा कि इनकी नागरिकता जो है उसे रद्द किया जाए। अगर मैं आपको वनुआतू के बारे में बताऊं तो ये एक छोटा सा द्वीप है। द्वीप छोटा यानी कि नोएडा की जो जनसंख्या है उससे भी आधी आबादी है उसकी, लेकिन 83 ज्वालामुखी वहां पर हैं। अब एक और ज्वालामुखी फट गया क्योंकि उनको वहां से जाना होगा। अब ग्राफिक्स के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कैसे ये जो पूरी खबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि ललित मोदी को एक जोर का झटका लगा है और उनका जो पासपोर्ट है वो रद्द कर दिया गया भारत से बचने के लिए, क्योंकि भारत में जो कारनामे उनके रहे हैं और आईपीएल में जिस तरह से उन्होंने घोटालेबाजी की है उस वजह से वो भारत छोड़कर भागे थे। अब वनुआतू के पीएम ने कहा कि भैया आपका पासपोर्ट हमें रद्द करना होगा। जो पीएम जोथम नापट हैं उन्होंने जो नागरिकता का आयोग है उसको ये आदेश दिया और उनका पासपोर्ट जो है वो अब रद्द कर दिया गया है। यानी कि उन साफ तौर पर उन्होंने पैसे लेकर नागरिकता खरीदी थी। भारत में उन्हें अब भगौड़ा ही कहा जाता है ललित मोदी को, कई घोटाले उन्होंने किए हैं। लेकिन अब समझने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिरकार वनुआतू के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा क्या। उन्होंने कहा कि जो तमाम मीडिया के द्वारा खुलासे किए गए उसके बाद उनका पासपोर्ट रद्द करने का आदेश दिया गया है वहां के प्रधानमंत्री द्वारा। और प्रत्यर्पण से बचने के लिए ये पूरी कवायद रची गई, यानी प्रत्यर्पण से बचने के लिए कि कहीं एक्स्ट्राडिशन ना हो जाए, मैं फंस ना जाऊं, और आवेदकों को वैध कारणों से ही नागरिकता देनी चाहिए। यानी जिस आवेदक ने या उसने जो कारण दिया है उस कारण की वैधता को भी जांचना जरूरी है। वैध कारण में अगर प्रत्यर्पण से बचना है, यानी आप एक्स्ट्रेडिशन से बचना चाहते हैं, तो भैया फिर आप वनुआतू नहीं रह सकते। और ललित मोदी का इरादा क्या था? इरादा नेक तो नहीं था, इरादा था प्रत्यर्पण से बचने का। लेकिन वो कहते हैं कि अगर आपने नागरिकता कहीं ना कहीं ली है लेकिन आपने सौदा किया नैतिकता का, तो आपको ये सौदा बहुत महंगा पड़ेगा। अब ये पूरा मामला क्या है ये समझते हैं। पहले समझते हैं कि ललित मोदी हैं कौन। 2010 में आईपीएल के करप्शन का आरोप है। हालांकि आईपीएल वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ ललित मोदी। मॉरिशस की कंपनी को वर्ल्ड स्पोर्ट्स का ठेका दिया, यानी सब कुछ स्पोर्ट्स के लिहाज से किया, और आईपीएल का 425 करोड़ का ये ठेका था जो ललित मोदी ने दिया। और ललित पर 125 करोड़ रुपए का कमीशन का आरोप है, यानी उन्होंने बीच में से पैसा खाया। और आईपीएल में खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो जो उनकी बोली लगाई जाती है उसमें भी साहब ने हेराफेरी की। 2010 में बीसीसीआई ने ललित को सस्पेंड किया और 2010 में ही भारत से भागकर लंदन चला गया ललित मोदी। अब जो ईडी है उसने ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किया इनके खिलाफ। 2011 की अगर बात की जाए तो बीसीसीआई ने एक जांच समिति बनाई और मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा के जो तमाम नियम हैं उनका उल्लंघन का भी मामला ललित मोदी पर बनता है। और अपने कई अफेयर्स के लिए भी बॉलीवुड में ललित मोदी जाने जाते हैं, अच्छी खासी पार्टीज के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल थॉमस जुड़ गए हैं। अनिल, वो कहते हैं कि अगर आप कुछ भी नैतिक आधार पर गलत करते हैं उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। अब जो ये पासपोर्ट ललित मोदी का रद्द किया गया है, क्या फैक्टर्स रहे और अब आगे की राह ललित मोदी के लिए कितनी मुश्किल होने वाली है? देखिए, सबसे पहले समझना होगा कि ये जो द्वीप है, ये जो आइलैंड्स है, ये आइलैंड्स कहाँ मौजूद है। ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच, अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया और फिजी के बीच ये आइलैंड्स आते हैं और यहाँ गोल्डन मेंबरशिप होता है या फिर गोल्डन सिटीजनशिप होता है, जहां आप एक
भारी मात्रा में पैसे लाए और इसके आधार पर और आप इन्वेस्टमेंट करें वहां, जिसके आधार पर ये आपको सिटीजनशिप मिलती है। और ललित मोदी ने बिल्कुल पिछले हफ्ते ही अपने पासपोर्ट को सरेंडर करने के लिए लंदन हाई कमीशन गए थे। भारत के वहां हाई कमीशन गए थे और वहां उन्होंने अपना पासपोर्ट सरेंडर किया था। और कहीं ना कहीं हमें देखना होगा कि न्यूजीलैंड के जो हाई कमीशन है नीता भूषण और बाकी जो हमारे वहां के महाद्वीपों के जो कमीशन है, उन्होंने पुरजोर कोशिश की जब एमईए को पता लगा और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को पता लगा, और वहां से ये दबाव बना कहीं ना कहीं, क्योंकि जो आइलैंड है जिसकी हम हर कोई चर्चा कर रहा है, ये आइलैंड का भारत, क्योंकि ये ग्लोबल साउथ में आता है और ये आइलैंड्स का भारत से सीधा सीधा बहुत सारे विषयों में भारत से मदद लेता है। इसकी कुल जीडीपी कितनी है? 1 बिलियन है। मतलब अगर देखें तो एक छोटा सा देश, नोएडा से भी आधी जनसंख्या है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जनसंख्या ही नहीं, अगर टोटल उसकी जीडीपी देखे तो लगभग 1 बिलियन जीडीपी आती है। ऐसे देश में जरूर ये देश जरूर बहुत प्रिय लोगों के लिए जो भगोड़े होते हैं, क्योंकि उनके लिए सिंपल सा विंडो होता है, यहाँ जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, टैक्स फ्री हेवन होता है ये, और यही वजह है। और अब देखें कि इसके अलावा कुछ और आइलैंड्स है वहां, ये आजकल क्रिप्टो में जितने लोग इन्वॉल्व है, क्रिप्टो में जो बड़े लीडर्स है, वो सारे इन आइलैंड्स में कहीं ना कहीं सिटीजनशिप लेते हैं। तो ऐसे में ललित मोदी के लिए भी एक राह दी, एक्स्ट्राडिशन से बचना था और उसका उन्होंने बखूबी फायदा उठाने की कोशिश की। मैं कहूंगा एक बार फिर ललित मोदी की हर बार आदत है हर चीज को बड़ा चढ़ाकर बोलने की। नहीं करता अगर इस बात को अगर वो इग्नोर कर देते या उसे छोड़ देते, लेकिन उन्होंने उसे सोशल मीडिया पर डाला, एमईए के सामने इसे पेश हुआ, पिछले हफ्ते के जो शुक्रवार को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तब इसकी बात हुई, और कहीं ना कहीं वहां से उनके लिए खेल खराब होना शुरू हुआ। और ललित मोदी ने आज भी कहा है कि ये सारा एक फेक बबल क्रिएट हो रहा है, मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं है या फिर आरोप कोई सिद्ध नहीं कर पाया है। लेकिन ये भूलना नहीं होगा वो देश से भगोड़े हैं, 2010 से वो लंदन में रह रहे हैं। जी, एक बड़ी प्यारी कहावत है कि हम रोजे बख्शवाने गए थे और कहीं ना कहीं नमाज हमारे गले पड़ गई, यानी साफ तौर पर एक्सट्रेडिशन से बचना था। अब भैया वो कह रहे हैं हमारे देश से ही बाहर निकल जाइए, क्रिप्टो करेंसी हो, आयकर हो, उसके लिए सेफ हेवन है। लेकिन अब ललित मोदी का सेफ हेवन क्या रहेगा? देखिए, ललित मोदी के पास अब विंडो ज्यादा है नहीं। अभी ये देखना होगा उन्हें किसी तरह से, पहले ये बात देखना होगा कि जो लंदन में उन्होंने अपने भारत का जो सिटीजनशिप है या तो उसे जो सरेंडर करने की कोशिश की थी, उसे कहीं ना कहीं रिटेन करने की जरूरत होगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर आपको एक देश से दूसरे देश जाना है, और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के लिए ललित मोदी को आने वाले समय मुश्किल जरूर होगी। और आपने बिल्कुल सही फरमाया, अब ये ना घर के ना घाट के वाले हिसाब किताब में ललित मोदी फंस गए, और ललित मोदी बार बार ये करते आ रहे हैं। मैं कहूंगा हर 6 महीने में ललित मोदी जरूर विवाद या फिर खबरों में रहते हैं, और ये इस तरह की एक बार गलती मैं कहूंगा इसे, क्योंकि उन्हें सिटीजनशिप मिल गई थी, वो चुपचाप ले लेते, लेकिन उन्हें हर बार आदत है कि बीन बजाने की। अगर कोई छोटी सी उपलब्धि भी उनके लिए हो जाए तो बीन बजाते हैं, और मैं कहूंगा बीन बजाने का यह खामियाजा है, ना घर के ना घाट के रह गए। और आपने बहुत अच्छा कहा, आदत से मजबूर है, लेकिन अब ये मजबूरी उनकी व्यवस्था उनको कहां तक लेकर जाएगी ये समय बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो ललित मोदी के लिए भी राह मुश्किल है, आसान